हाय फ्रेंड। आज की इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, जो हमारा टेंस का सीरीज था, सभी टेंस हमारा फिनिश हो गया है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी को टेंस को हम लोगों ने क्या किया, स्टडी कर लिया है। बट ये क्लास एक छोटी सी बच्ची है जिसने हमें कमेंट किया था कि सर हमको कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में नहीं आया। बच्ची ने ये तो लिख दिया था कि सर हमको कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में नहीं आया, बट उसने ये लिखना भूल गया कि सर मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं समझ में आया, कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं समझ में आया, कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं समझ में आया। तो मानसी बेटा, आप जहाँ भी हो, आप ये कई वीडियो देख रही हो, यदि आपको समझ में आता है तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी लोग के लिए वो कॉन्टिन्यूअस की बात की है, तो हमने सभी कॉन्टिन्यूअस की बता दिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक ही क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। स्पेशली मानसी बेटा आपके लिए, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए, एक्चुअली ऐसे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस 6 होते हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब जाएंगे परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे तो 6 होते हैं, बट हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो हम केवल 3 ही कॉन्टिन्यूअस लेके चल रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिए हम फिर से स्टडी करते हैं। देखिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। इस कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव मीन्स कोई भी हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको आप प्रोग्रेसिव टेंस बोल सकते हैं। इस टेंस में क्या होता है कि कोई कार्य ना, वो फिनिश नहीं रहता है, वो जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। मीन्स कहने का मतलब निरंतर लगातार रहता है। अब जैसे हम बात करें कि मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का कार्य क्या है? जारी है, कंटिन्यू है। आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो कार्य क्या है? जारी है। ये किस में हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। अब इसी को हम पास्ट में बात करें, मैं पढ़ा रहा था, देखिए वो तो पास्ट में बीत गया है, बट हमारा जो पढ़ाने का कार्य था वो जारी था। इसी तरह फ्यूचर में मैं पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो हमारा क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब इसकी पहचान की बात करते हैं। देखिए, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा, जनरली हम कहीं उस पर कहीं पहचानने की बात पर जाएं, तो सभी टेंस के लास्ट में रहा शब्द लगा रहता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। ये इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में वर्ड आते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस। अब आपको डिपेंड करता है कि वो हमारा कौन सा टेंस है। अब था थे थी है तो पास्ट हो जाएगा, गा गे गी है तो हमारा कौन होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अब है हूं है तो ये हमारा प्रेजेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पता है आपको क्या लगता है? जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम लगता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कोई भी कॉन्टिन्यूअस रहे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा मींस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे क्या हो जाएगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। इसी तरह फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में विल बी या शैल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, ठीक है। आप लोग को देखिए, आजकल क्या है मॉडर्न इंग्लिश में ना, तो हम जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं ये विल बी या शैल बी जो लिखे हैं, हम चाहे तो विल बी ही यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पता है हम आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं? विल या शैल यूज करते हैं। इस तरह यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? आई और वी के साथ क्या यूज करेंगे? तो शैल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तो हमारा टेंस हो गया। आप लोग क्या करें, इसको थोड़ा अच्छे से रिमेम्बर कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत इजी होगा ये, ठीक है। देखिए, अब हम क्या किए हैं कि हमारा किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, सी, इट, आई, दे, वी, यू, ये हमारे सब्जेक्ट है। ही माने वह है, किसके लिए यूज होगा? हमारे जो पुरुष जाति होता है उनके लिए, ठीक, मेल जेंडर के लिए। सी फीमेल जेंडर के लिए वह। इट माने मौसम, सीजन, दिन, तारीख, उसके लिए इट का यूज करते हैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं। दे माने वे या वे लोग। वी माने हम या हम लोग।
यू माने तुम या तुम लोग या तुम सब, ठीक है। अब देखिए जब हमारा हेल्पिंग वर्ब, ध्यान से देखिए यही पर समझने की बात है, जब हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा इज एम आर, इसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। जब हमारा सब्जेक्ट, ध्यान देखिएगा, ये ही सी इट रहेगा तो इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इज होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे प्रेजेंट की बात करो बाबू, ध्यान सुनिएगा, और जब आई रहेगा तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। और बाकी जो हमारा ये वाला सब्जेक्ट दे वी यू रहेगा, इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। समझ में आया। ही सी इट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। आई है तो आई के साथ एम यूज करेंगे। दे वी यू है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। इसी तरह हम पास्ट की बात करते हैं, यदि कोई पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में यदि मेरा सब्जेक्ट ही सी इट रहेगा तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। आई है, आई के साथ क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। बाकी दे वी यू है या इसके साथ क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यदि हम बात करें कॉन्टिन्यूअस की, किसके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, ही सी इट वी दे यू कुछ भी हो, उसके साथ आप डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, विल भी यूज करेंगे। ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट है ना, आज सब्जेक्ट के साथ ये जो है हम क्या यूज करेंगे, विल भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको और अच्छी ग्रामर कहीं सीखना है तो आप कोशिश करिए, जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है आई और वी के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, शैल बी। बट आजकल ज्यादा लोग इसका यूज करते नहीं है, ठीक है। बट आप यूज करेंगे तो और अच्छी बात है, आप जानते रहिए, ठीक है। ये तो देखिए हमारा चार्ट हो गया, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे जो बेसिक हम थ्योरी बताए हैं, इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज हम प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं सीखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है जो कि हमारा किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। जैसे कि वह जा रहा है, वह गाना गा रही है, बारिश हो रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम कचौड़ी खा रहे हो, ठीक है। ये शब्द हमारे क्या है, कॉन्टिन्यूअस में है। हम इसी को क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहली बार क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे, फिर सेम को हम किस में करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में करेंगे, ठीक है। इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। कोई भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। अब यहाँ पर हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा है। आपको पता है जब हमारा इज आर एम रहेगा, किसके लिए रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। जब मेरा पास्ट रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, वाज वर्ब लगाएंगे, ठीक है। और जब हमारा फ्यूचर रहेगा तो क्या लगाएंगे, विल बी या शैल बी लगाएंगे। ये आप माइंड में रखे रहिएगा, ठीक है। मीन्स प्रेजेंट रहेगा तो इज आर एम, पास्ट रहेगा तो वाज वर्ब, फ्यूचर रहेगा तो ओनली विल बी या शैल बी लगाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी का ट्रांसलेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे वह जा रहा है। अब देखिए वह जा रहा है ना, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए ही के साथ क्या यूज होता है, हमने चार्ट में बताया है, ही के साथ क्या यूज होगा, इज। अब जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो, उसी में आईएनजी ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, गोइंग, इज गोइंग। ये किसके लिए है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। देखिए ध्यान से, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बना रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वह गाना गा रही है। देखिए गाना, गाना सिंगिंग या सॉन्ग, ठीक है। सिंगिंग मीन्स क्या होता है, गाना, सिंग मीन्स गाना होता है, गीत को क्या बोलते हैं, सॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सी। अब सिंग से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। अब गाना क्या होता है, सिंग, आईएनजी ऐड कर दीजिए, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बारिश हो रही है। अब बारिश है तो हमारा मौसम, इसके साथ क्या यूज होगा, सब्जेक्ट इट, इज। अब बारिश होना क्या होता है, रैन, आईएनजी ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, रैनिंग, इट इज रैनिंग, ये क्या हो जाएगा, बारिश हो रही है। नेक्स्ट, मैं सो रहा हूं। देखिए आई है ना, आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है आई के साथ एम लगेगा। अब सोना का अंग्रेजी क्या होता है, स्लीप, इसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए, देखिए स्लीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या हो जाएगा, आई एम स्लीपिंग। यही होता है कि मैं बेड पर सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड। मैं जंगल में सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग इन द जंगल, ठीक है। आप इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुम कचौड़ी खा रहे हो। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट में आर। अब खाना की स्पेलिंग क्या होता है, ईट, आईएनजी ऐड कर दिए, ईटिंग। अब देखिए कचौड़ी खाना, कचौड़ी को क्या बोलते हैं, यू आर ईटिंग द पाई, ठीक है। जो चोको पाई होता है ना,
चोको पाई आप लोग बोलते हो कचौड़ी होता है, ठीक है, उसी से ये क्या हमारा पाई, पाई मीन्स क्या होता है, कचौड़ी, ठीक है। ये तो हमारा देखिए किस में हो गया हमारा, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो गया। अब इसको हम किस में करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या माइंड रखना है हमको, वाज या वर ही माइंड रखना है, और आपको कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। चलिए पास्ट में करते हैं। अब देखिए वह जा रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वह जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या यूज होगा, वाज, ही वाज, अब क्या हो जाएगा, गोइंग, वह जा रहा था, क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग। नेक्स्ट, वह गाना गा रही थी, क्या हो जाएगा, सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये किसमें हो रहा है, हम किसमें कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं। देखिए ही सी इट आई दे वी, ये सब किसके लिए यूज हो रहा है, पास्ट के लिए यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट, बारिश हो रही थी, क्या हो जाएगा, इट वाज राइनिंग। ओनली देखिए हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। मैं सो रहा था, अब आई के साथ क्या यूज हो जाएगा, आई वाज स्लीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तुम कचौड़ी खा रहे थे, पास्ट में क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वर, यू वर ईटिंग द पाई। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पास्ट में बन गया, ठीक है। अब हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर भी बनाना बहुत इजी है। वह जा रहा होगा, देखिए ये हमारा किसके लिए बनाए हम, पास्ट के लिए, ये किसके लिए है, प्रेजेंट के लिए। अब क्या हम फ्यूचर की बात करें, वह जा रहा था, क्या हो जाएगा, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वह गाना गा रही होगी, क्या हो जाएगा, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही होगी। नेक्स्ट, बारिश हो रही होगी, क्या हो जाएगा, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। नेक्स्ट, मैं सो रहा हूंगा, अब देखिए आई है, आई के साथ क्या लगेगा, आप आई के साथ शैल भी लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा, आई शैल बी स्लीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, तुम कचौड़ी खा रहे होगे, क्या हो जाएगा, यू विल बी ईटिंग द पाई। ये हमारा इस तरह बहुत इजी तरीके से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस बहुत इजी तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यदि हम अब किसी तरह इसका किसी तरह भी बना सकते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूंगा, आई शैल बी टीचिंग, मतलब मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, तुम आ रहे थे, यू आर कमिंग, तुम सो रहे थे, यू आर स्लीपिंग। मतलब आप इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, मतलब कोई भी रही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको क्या माइंड रखना है, ओनली हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट रहेगा, इज आर एम लगेगा, पास्ट रहेगा, वाज वर लगेगा, फ्यूचर रहेगा, सभी के साथ विल भी लगाइए। यहाँ पर हम शैल भी लगाए हैं, बेसिक ग्रामर है। अब आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही सी इट, कुछ भी हो, सभी के साथ विल भी लगाइए, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूंगा, तो आई शैल भी टीचिंग में बोला हो ना, आप उसको आई विल भी टीचिंग बोलेंगे तो भी सही है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे, इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में जैसे क्या होगा, वह नहीं जा रहा हो, जैसे वह जा रहा है ना, वह नहीं जा रहा होगा, वह गाना नहीं गा रही होगी, ठीक है। इसी का हम क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सभी हेल्पिंग वर्ब, इसी के बाद हम क्या करेंगे, नॉट वर्ड को ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए जब हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा कोई भी सेंटेंस होता है उसमें नई शब्द ऐड हो जाता है। हम बात कॉन्टिन्यूअस टेंस की कर रहे हैं, तो इसी में क्या किए हम लोगों ने, नई शब्द को ऐड कर दिया है। जैसे पहले क्या था, वह जा रहा है, तो हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया नहीं, वह नहीं जा रहा है, वह गाना नहीं गा रही है, वो बारिश नहीं हो रही है। ये सब क्या है, हमारे
प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस। जैसे हम बात करें, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम वीडियो नहीं देख रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मम्मी नहीं आ रही है, तुम बाजार नहीं जा रहे हो, ये सब क्या है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस। अब इसी के हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो बारिश नहीं हो रही थी, तुम गाना नहीं गा रहे थे, बच्चे नहीं सो रहे थे, ये सब हमारे क्या हो गए पास्ट कंटिन्यूअस के। अब उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस के तो वह नहीं सो रहा होगा, वह खाना नहीं बना रही होगी, बारिश नहीं हो रहा होगा। तो इस तरह के हमारे ट्रांसलेशन को कैसे निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं अभी क्लास में सीखते हैं। ठीक है, पहले फार्मूला स्ट्रक्चर देखिए, आपका सिंपल वाला ही है। पहले हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद हम क्या किए हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, जस्ट उसी के बाद हम क्या किए, नॉट वर्ड को फिट कर दिए हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये माइंड रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना चाहिए। कोई भी कंटिन्यूअस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको लगाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले प्रेजेंट की देखते हैं। वह नहीं जा रहा है, ठीक है, वह नहीं जा रहा है, तो इसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इज आर एम वाला। उसी के बाद हम क्या करें, नॉट को ऐड करना है। तो अब देखिए नहीं जा रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे कहाँ, इज है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे एम है, यहाँ आर है। इस सभी के बाद क्या करिए, नॉट वर्ड को ऐड कर दीजिए। जैसे ही इज नॉट गोइंग, वह गाना नहीं गा रही है, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग। यहाँ पर आप नॉट ऐड कर दीजिए, यहाँ पर आप नॉट ऐड कर दीजिए। तो देखिए बहुत इजी तरीके से बन जाता है। वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग, वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वह गाना नहीं गा रही है, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग। हमने क्या किया है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद आप नॉट वर्ड को ऐड कर दिया है। मैं नहीं सो रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब एम है, उसका नॉट ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट स्लीपिंग। तुम कचौड़ी नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग द पाई। ठीक है, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ये तो हमारा किसका हो गया, प्रेजेंट का हो गया। यदि हम पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस बात करें तो इसी को हमने लिख दिया, वह नहीं जा रहा था, देखिए यहाँ रहा था, रही थी, ये सब आ गया ना। उसी में हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको क्या करना है, जो हमारा वाज वर्ड है ना, बस इसी के बाद आपको क्या करना है, नॉट वर्ड को ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पर वाज है, यहाँ पर वाज है, यहाँ पर वाज वर्ड है, इसी के बाद क्या करिए, नॉट वर्ड को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर जहाँ पर वाज वर्ड है वहां पर आप क्या करिए, नॉट को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर भी नॉट को ऐड कर दीजिए, यहाँ पर भी नॉट को ऐड कर दीजिए, यहाँ पर भी नॉट को ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, वह नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग। वह गाना नहीं गा रही थी, क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। बारिश नहीं हो रही थी, क्या हो जाएगा, इट वॉज नॉट रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैं नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। कहीं यही होता है कि मैं बेड पर नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग ऑन द बेड। मैं घर में नहीं सो रहा था, आई एम नॉट स्लीपिंग इन द हाउस। ठीक है, अब इसको इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट, तुम कचौड़ी नहीं खा रहे थे, यू आर नॉट ईटिंग द पाई। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें थोड़ा सा आपको माइंड रखना है, जो हम निगेटिव सेंटेंस, ये जो हमारा विल बी या शैल बी है ना, इन दोनों के बीच में ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर हमको नॉट लगाना है। जो विल बी या शैल बी है, इन दोनों के बीच में हमको नॉट लगाना है। इसलिए हम लोग को क्या किया, जो हमारा विल बी है ना, थोड़ा सा इसको गैप को इंक्रीज कर दिया है। तो हमारा नॉट कहाँ पर लगेगा, विल बी या शैल बी है उसी के बीच में लगेगा। अब देखिए यहाँ विल बी है ना, इसी के बीच में आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। यहाँ पे इसको क्या करिए, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए, यहाँ पर शैल बी के बाद आप नॉट लगा दीजिए। ये थोड़ा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको थोड़ा सा माइंड करने वाली बात क्या है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमारा विल बी या शैल बी के बीच में क्या करेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वह नहीं जा रहा होगा, क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी गोइंग। वह गाना नहीं गा रही होगी, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग। मैं नहीं सो रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग। या आप इसको ये बोल सकते हैं, आई विल नॉट बी स्लीपिंग। तुम कचौड़ी नहीं खा रहे होगे, ये आप लोग बनाएंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे आपको बताना, स्पेशली मानसी आपको, तुम कचौड़ी नहीं खा रहे होगे, इसको मेरे को कमेंट में चाहिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब क्या है, हमको जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ता है ना,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये जो हमारा जितना भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये सामने वाला बता रहा हूँ, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब की जगह। इस तरह आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आपने इसका टेंस सीरीज का एक भी क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको जो कंटिन्यूस क्लास आज किए हैं, यदि कोई डाउट है या सजेशन है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।